यहां जितने भी मारे गए वो मुसलमान थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए अपने खाते से अपनी जेब से मुआवजा अनाउंस किया। लेकिन बहराइच वाला मिश्रा था, बोले इसमें नहीं। सबने कहा कि हम वो पतली वाली गली में जाएंगे शब्बीर के घर, क्या बोले पुलिस वाले भी घायल हुए, अरे बोले मरने दो पुलिस वालों। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो ऐसा इशारा करती है कि चीजें जैसी सिर्फ टीवी चैनलों पे बताई जा रही हैं इतनी सरल नहीं है, उसमें सच्चाई और भी उसके कई और। एक मिनट मुझे बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, किसी ने बोला खड़गे जी ने कि हम पुलिस वालों की भी मातमपुष्टि करने जाएंगे, उनके दुख को भी देखेंगे? किसी ने बोला? उनके सैनिक ने तो बोला। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? मैं बोला मुझे जाने देते तब मैं क्यों रोके रहा यार 7 घंटे मुझे सड़क पे क्यों बैठा है? आज इसी चैनल से कहूंगा, दादा एक ही नेता है जो 5 साल पहले कहा होगा वो आज भी कह रहा होगा, और वो सिर्फ राहुल गांधी। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण देखना पसंद करते हैं तो डिबेट को आखिरी तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, जिस तरह से संभल में दंगे हुए हैं उसके बाद से जो है जिस तरह की जो राजनीति हो रही है दोस्तों, कभी पुलिस वालों को जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी को बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी है वो मतलब जो पत्थरबाज थे, मुस्लिम जो 5 मुस्लिम पत्थरबाज मरे थे उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का जो है घोषणा कर दिया है। और कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके नेता जो है संभल में जो है जाने के लिए, उन पत्थरबाजों को देखने के लिए जो बेताब है। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसी बात का जो जिक्र किया है कि बहराइच में जब राम गोपाल मिश्रा जो है उनकी जब हत्या हुई थी, उनके पास कोई नहीं गया, ना ही उनसे सपा का मिलना गया, ना ही कांग्रेस वाले मिलने गए, ना ही उनके लिए कोई मुआवजा का ऐलान किया। तो दोस्तों, इस दोहरी राजनीति पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आशीष जी, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है संभल में? एक और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने इस बात का गर्व के साथ उल्लेख किया कि संभल में जो मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया हम अपनी तरफ से देंगे, और जो पकड़े गए हैं आरोपी दंगाई, उनसे जेल में मिलने आज एसटी हसन और समरपाल सब लोग सेब और खजूर लेके मिले आए। अब सवाल ये खड़ा होता है जो मनीष जी भी कह रहे थे कि आखिर बहराइच में जो मरा था नौजवान राम गोपाल मिश्रा, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, वो भी इसी भारत का नागरिक था, इसी उत्तर प्रदेश का नागरिक था। वहां 5 रुपया नहीं दिए क्या? अपने मोहल्ला कमेटी के भी अध्यक्ष को ने भेजा कि भाई हमारी तरफ से तुम्हें श्रद्धांजलि दे आओ। सारा जोश जुनून संभल के लिए है। एक बात समझने वाली है यहाँ पे, जो विवाद जो वहां हुआ बहराइच में, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। इस बात का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब एफआईआर दर्ज कराई और उसने जाकर के नामजद किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये उनके द्वारा प्रायोजित था, उनके द्वारा पत्थर फेंके गए और उनके द्वारा उकसाए गए। ये वहां की बात थी। अच्छा, इसलिए नहीं गए? ये आपने कहा भाई मरे जी, हम तुम्हारा आदमी, हमसे मतलब नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। हमारा आदमी मरेगा तो जाएंगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो। अरे यहाँ भी तो सरकारी थी, यहाँ क्या संभल में समाजवादी पार्टी सरकार में है? जी नहीं, अभी समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो जहां भी कोई दुर्घटना हो रही है उसको मुआवजा देना है तो सबको देगी। और मैं भी आशा करता हूं आगे आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी भी अगर इस तरह कर सके अपने स्तर पे तो एक अच्छा उदाहरण हो। ये मैं निश्चित रूप से आपकी बात से इस बात पे सहमत हूँ। अब जहां सवाल उठता है संभल का, वहां बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो ऐसा इशारा करती है कि चीजें जैसी सिर्फ टीवी चैनलों पे बताई जा रही हैं इतनी सरल नहीं है, उसमें सच्चाई और भी, उसके कई और पहलू भी हैं। जैसे पुलिस के बयान को ही ले लीजिए। पहले पुलिस का बयान था कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, इसलिए हमने गोलियां चलाई, इसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है, हो गई होगी। फिर बाद में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि हमने तो जो गोली चलाई उससे ये मरे ही नहीं है। तो जब पुलिस बंदूक सीधी करके गोली चला रही थी तो किस पे चला रही थी, किस पे गोली लग रही थी? भाई, ये भी तो सोचने और समझने वाली बात है कि जब आपने गोलियां चलाई तो किसको तो लगेंगी, कोई तो मरेगा ही जब पुलिस इतनी गोली चलाएगी। तो अब ये कह देना कि नहीं, ये तो पुलिस की गोली से मरे ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां एक अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के अंदर जब सत्ता पक्ष किसी की बात नहीं सुनता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वहां जाए, लोगों की बात सुने, उनकी बात को आगे तक पहुंचाए। बस यही हमारी मंच। बहराइच के याद में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को समाजवादी पार्टी का मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? माता बाबा वहां क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए ना। शिवपाल जी को जाना चाहिए था, साथ में राम गोपाल जी को भी ले जाते, अखिलेश जी को जाना चाहिए था।
चाहे गिनती से देख लो, वजन से देख लो, मानवता से देख लो, करुणा से देख लो, संभाव से देख लो, बात तो तब हर कोण से दुरुस्त है। इसमें लीपा पोती नहीं चलेगी कि वहां इसलिए नहीं गए, वहां इसलिए ना। सबको मालूम है, सबको खबर हो गई आशीष भाई कि संभल में मुआवजा क्यों बटा और किन के लिए बटा। अब दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई। अब कोई 1960-70 का भारत है क्या कि जो इंदिरा जी ने कह दिया, नेहरू जी ने कह दिया, वही वेद वाक्य हो गया। राज भाई, लेकिन मुश्किल तो यही है, यहां जितने भी मारे गए वो मुसलमान थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए अपने खाते से, अपनी जेब से मुआवजा अनाउंस किया। लेकिन बहराइच वाला मिश्रा था, बोले इसमें नहीं, छोड़ दो इसका, बोले इसका ट्विटर में भी मत करो। नहीं, मैं कहूंगा आज हमें भी अरेस्ट किया गया। आप के चैनल के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो मेरे जैसे सच्चे दिल से बोलने वाले को नहीं चलाएंगे। मैंने कहा सीईओ से, उन्होंने पूछा कि कहां जा रहे हैं, मैंने कहा अगर हम उन बच्चों को देखने जा रहे हैं तो हम उन पुलिस और सिपाही को भी देखेंगे जो घायल हुए। मेरे लिए जितना दुख मरने वाले के लिए। राज भाई, आपको मेरा प्रणाम, लेकिन आप अकेले आदमी हो पूरी कांग्रेस में जिसने ये बात कही, पूरी कांग्रेस और सपा, पूरे इंडिया अलायंस में। बाकी सबने कहा कि हम वो पतली वाली गली में जाएंगे शब्बीर के घर। क्या बोले, पुलिस वाले भी घायल हुए। अरे बोले मरने दो पुलिस वालों को। नहीं, ये मरने दो नहीं कहा, ये आपका। अरे भाई, भाव बता रहा हूँ राज शर्मा जी, भाव बता रहा हूँ। भाव एक मिनट, गजब कर रहे हो यार। अरे भाई नहीं, मुझे एक मिनट मुझे बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, किसी ने बोला खड़गे जी ने कि हम पुलिस वालों की भी मातम पुरसी करने जाएंगे, उनके दुख को भी देखेंगे? किसी ने बोला? उनके सैनिक ने तो बोला। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? मैं बोला मुझे जाने देते तब वहां क्यों रोके रहे? आज 7 घंटे मुझे सड़क पे क्यों बैठाए रखा? मुझे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे वहां पे। मैंने कहा मैं उन सिपाहियों को भी देखने जाता हूं, और हम भी एक जिले में हैसियत रखते हैं। आपने हमारे लिए हर व्यक्ति, गरीब हो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाटव हो, ब्राह्मण हो, हमें सबके बारे में एक जैसे। अब आज का जमाना, आप सही कहते हैं, आज का जमाना, आज मैंने कह दिया कल अगर बदलूंगा वही विजुअल चला दोगे आप। आज वो जमाने गए कि आप कह के मुकर जाते, लेकिन आज इसी चैनल से कहूंगा, दादा एक ही नेता है जो 5 साल पहले कहा होगा वो आज भी कह रहा होगा, और वो सिर्फ राहुल गांधी जी। आप कभी देख लीजिएगा, उनका मुझे कोई 5% बयान बदल जाए, 95.6% दावे के साथ कह सकता हूं वो जो कहते हैं फिर उस बयान से। ठीक, हम लोग किसी ऐसे होटल में चले जाएं जब वेटिंग हो, क्या दरवाजे के बाहर खड़े, अंदर लोग खा रहे हैं, शीशे से दिख रहा है, क्या अब धीरे धीरे खा रहे हैं, जल्दी भी खा सकते नहीं, फिर खाने के बाद पानी, फिर करे यार एक आइसक्रीम और खिलाओ, फिर आधा घंटा और हम खड़े बाहर, क्या फिर बोले सौंफ लाओ, फिर सौंफ खा रहे, फिर बोले टूथपिक लाओ, फिर बोले बिल लाओ। जो काम 1 घंटे पहले हो सकता था उन्हें 1 घंटे हमको वेटिंग करा दी। और फिर वो हमने उठे, एक बार हमको लगा चलो कष्ट कटा, जो वेटिंग थी हो गई, अब तो जाके अंदर खाएंगे। फिर बैठ के बोले यार एक काम करो, मक्के की रोटी एक और खिलवा दो। तो मेरा मन कितना कुढ़ जाएगा, कितना कुढ़ जाएगा सोचो, है? हमको लगेगा कि अगर हम दुर्वासा ऋषि होते तो श्राप भी दे देते यार। नहीं, वो स्थिति कांग्रेस की हो गई। और क्योंकि कांग्रेस में भी इस बार पूरा मन बन गया था कि अब की मोदी नहीं आते, अब की मोदी नहीं आते। अब वो फिर आगे बोले एक मक्के की रोटी और खिलाओ, क्यों क्या करें बाहर बैठ खड़े। तो मोदी से तो चिढ़ेंगे ही, स्वाभाविक ही चिढ़ेंगे। उनके सारे सपनों को किसने ध्वस्त कर दिया? नरेंद्र मोदी। और राज भाई की पार्टी में विद्वान लोग हैं, और जहां ज्यादा विद्वान होते वहां अलग अलग बातें भी होती है। एक नई बात कहता हूं, चिदम्बरम साहब विद्वान व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील हैं। उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि 303 सीट वाले मोदी और 240 वाले मोदी में राई रत्ती फर्क नहीं है। वही ताकत, वही स्टेमिना, वही फैसले लेने का तरीका, कुछ भी नहीं बदला। सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बांटो। लो, अब इससे ज्यादा और बुरी खबर खड़गे जी के लिए क्या होगी? वो सोच रहे थे कमजोर मोदी आएंगे, चलो क्या नहीं। समाजवादी पार्टी वो सोच रहे चलो 5 साल झेल लिया बाबा को, क्या अब तो जाएंगे। पोस्टर भी, होर्डिंग भी लग गए थे, हम आ रहे हैं, सबकी लिस्ट बना रहे हैं। आशीष जी नहीं, ऐसा होता है कि एक कन्या जो है कुंवारी, वो एक पुरुष से प्रेम करती है, उस पुरुष की शादी हो गई, फिर उसको पता लगता है कि उसकी जो ब्याहता पत्नी है उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो वो भगवान मनाती चलो अभी मर जाएगी तो तब हमारी हो जाएगी। क्या वो पता लगती है प्राकृतिक चिकित्सा, अनुलोम विलोम करके बिल्कुल
स्वस्थ हो गई पत्नी, क्या तो उस महिला के मन पे क्या बीतेगी, वो कितने श्राप देगी। वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई। हमसे भी लोग कहते थे कि भैया 38 साल से कोई रिपीट नहीं हुई, ये कैसे रिपीट हो जाएंगे। राज भाई की भाषा में कहूं तो वो लोग कहते थे अमरावती लेके आएंगे। अब बाबा की किस्मत, योगी जी की किस्मत, भाजपा की किस्मत, वो रिपीट हो गए। अब रिपीट हो गए तो बोले अरे नाश हो, अब 5 साल फिर भाई है। तो जो मैं तेजाब ढूंढ रहा था कि इतना तेजाब क्यों है, नाराजगी क्यों है, तो मुझे एक समझदार बुजुर्ग ने ये बात बताई कि बच्चा इसलिए नाराज है राहुल जी और सपा वाले। उनको लग रहा था कि अब की तो हो गया, 3 बार थोड़ी ना बनेंगे मोदी, कोई नेहरू है क्या। अब उन बुलालाट पर लिखा के लाए तो 3री बार बन गए। और मैं एक भविष्यवाणी और कर दूं आशीष भाई, यूपी में भाजपा 3री बार अगर आ गई 27 में, क्या तो संवाद में गाली गलौज आ जाएगा। क्या लिख लो राजबाबू आप भी, क्या वही प्रवक्ता रखे जाएंगे जो गाली गलौज करने में एक्सपर्ट होंगे। आशीष चतुर्वेदी को कहा जाएगा तुम जाओ, तुम इतना मीठा बोलते हो नहीं चलेगा। क्या तेजाब इतना ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, कोई एंटासिड काम नहीं करेगी, कोई एंटासिड, हाहाकारी हो जाएगा, बोला निकाल लाठी, गुड्डू राइफल, ऐसा माहौल हो जाएगा। क्या हो सकता है हम लोगों को टीवी में बहस भी बंद करनी पड़े हिंसा के डर से, क्योंकि तब आप लोग कंट्रोल में नहीं आओगे ना। भगवान अरे आपको बुढ़ापा आ गया, सुन अब भी 5 साल और कितना इंतजार करें, बोले नहीं कपड़े फाड़ देंगे, अब इंतजार नहीं कर सकते। नेताओं को उनके परिवार के लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा, छत पे नहीं जाने देना होगा, नहीं कूद जाएंगे, वो स्थिति हो जाएगी अटर फ्रस्ट्रेशन की। एक और अगर चौथी बार 29 में भाजपा आ गई मोदी जी के नेतृत्व में, तो भैया फिर खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनसे दूरी में ही भलाई होगी, जान लीजिए। क्या कांग्रेस का वक्ता प्रवक्ता कहीं मिल जाए भैया प्रणाम करके तुरंत कट लेना। आदमी सोचता है कि मेरी उम्र हो गई यार, है अब 5 साल फिर वेटिंग। ये मेट्रो नहीं है कि सबर कर ले कि एक बार निकल गई चलो 2 पीछे आ रही 2 मिनट दूसरी। ये तो गाड़ी 5 साल के लिए छूट जाती। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक यदि आप लोगों ने वीडियो देख लिया, सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है कि जिस तरह से जो है दंगे में जो है हिंदू और मुसलमान देख के जो है मुआवजे बांटे जाते हैं, उसका विश्लेषण बहुत अच्छा किया कि राम गोपाल मिश्रा जो है उनकी हत्या होती है, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं, जबकि उसमें जो है मुस्लिमों ने जो है राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या की थी, लेकिन वहाँ पे मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो पत्थरबाज जो है वो मर गए, उनके लिए जो है 5-5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो किस तरह की राजनीति होती है, और जनता जो है वो सब देख रही है, और चुनाव में जो है इसका जवाब जरूर देती है। दोस्तों आपको कैसा लगा आज का विश्लेषण, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।